स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर मानव कल्याण सूची। और ध्यान रखना यहाँ से क्या है, चैप्टर बड़ा ईजी है, चैप्टर हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। बस क्या है, जनरली चीज़ें आपको याद करनी है इसमें। और क्या होता है, दो क्वेश्चन नीट में आते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्योंकि इस साल सिलेबस वैसे भी रिड्यूस हुआ है, तो सी बात है, हो सकता है ज़्यादा आ जाए, लेकिन दो क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं। बड़ा सिंपल चैप्टर है, तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज को समझ के, और आपको क्या है, ये रियल में पूछे तो थियोरिकल पार्ट है, आपको ये देखना है कि कहाँ पे किसका यूज होके क्या बना रहे हैं, बस। अब देखो क्या होगा, जैसे नाम, इसके अगर हम नाम देखें तो क्या है, मानव कल्याण में सूची पे, मानव का मीन्स ह्यूमंस, और कल्याण का मीन्स होता है डेवलपमेंट में सूक्ष्म जीव। इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स होगा कि मानव के डेवलपमेंट में सूक्ष्म जीव का मीन्स छोटे जीव जो वैल्यू दिखा रहे हैं अपनी, जो काम दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी बात इस चैप्टर में करने वाले। समझ आ रही है क्या? यहाँ पे बात करने वाले हैं ऐसे छोटे छोटे जीवों की जो मानव के लिए, मानव के कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट देते हैं। बात समझ आ रही है? क्या करते हैं, छोटे छोटे जीव हैं जो मानव के डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना के देते हैं, जिससे मानव का डेवलपमेंट होता है, कल्याण होता है। बात समझ आ रही है? अब देखो किस किस एरिया में, किस किस क्षेत्र में इनका यूज करने वाले। क्या सबसे पहले क्या होगा, घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद में करने वाले, फिर उसके बाद औद्योगिक उत्पाद में करने वाले। देखो घरेलू उत्पाद का मीन्स क्या होता है, घरेलू उत्पाद का पहले मैं पूरा बता देता हूं कि यहाँ पे क्या क्या हम समझने वाले हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर क्या होगा, वन बाय वन हम एक एक करके टॉपिक को समझेंगे। तो कहाँ कहाँ पे इसका यूज करने वाले, एक तो देखो घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद किसे बोलते हैं, घरेलू उत्पाद बोलते हैं जो हमारे घर में बनाए जाते हैं, जो हमारे घर में बनाए जाते हैं, जैसे दूध से दही बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम घर में बना के, अपने घर बना के और उसका यूज करते हैं, जो घर के अंदर बनाए जाते हैं। फिर आता है औद्योगिक उत्पाद। औद्योगिक उत्पाद का मीन्स तो आप जानते हो, उद्योग का मीन्स होता है कि इंडस्ट्री में जो चीजें बनाई जाती हैं। और आपको पता है क्या होता है, इंडस्ट्री में चीजों को बना के क्या किया जाता है, उनको प्रोडक्शन किया जाता है, उन्हें बाहर भेजा जाता है। तो इसका मीन्स क्या होगा, ये छोटे स्तर पर बनाई जाती है। छोटे स्तर पर का मीन्स कम क्वांटिटी में बनाई जाती है घर के अंदर। ये क्या औद्योगिक उत्पाद का मीन्स होता है, ये इंडस्ट्री में बनाई जाती है, बड़े किसी भी उद्योग में, किसी भी उद्योग में बड़े स्तर पर, मीन्स ज्यादा क्वांटिटी में। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम, बहित मल। बहित का मीन्स बहता हुआ, मल का मीन्स होता है गंदगी। जो गंदगी बहती है मीन्स गंदा पानी, उसके उपचार में। उपचार का मीन्स क्या होता है, अगर किसी में कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे ठीक करना क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है। तो यहाँ पे क्या, ऐसा तो नहीं है कि बहितमल क्या बीमार है तो उपचार करना, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या होगा, जो इसके अंदर गंदगी है तो उसे क्या करने वाले हैं हम, उसे साफ करने वाले, सही करने वाले। फिर आता है बायोगैस। बायोगैस आप जानते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं इसको। बायोगैस बनाएंगे, उसमें भी क्या होगा, सूक्ष्म जीव का यूज होगा। फिर होता है जैव नियंत्रक कारक। जैव का मीन्स क्या होता है, जैव का मीन्स होता है जीव, नियंत्रक का मीन्स रोकने में। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे कि जीवों को रोकने में भी क्या होगा, जीव का यूज करेंगे। इसका मीन्स एक जीव से दूसरे जीव का नियंत्रण करेंगे, रोकथाम करेंगे। बात समझ आ रही है? अब उसके बाद आता है जैव उर्वरक। जैव का मीन्स क्या होता है, जैव का मीन्स होता है जीव, और उर्वरक का मीन्स आप जानते हो, जो पौधों के लिए क्या करते हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ाते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं, उनकी जो नीड होती है उसको पूरा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उर्वरक बोलते हैं। तो यहाँ पे इतने पॉइंट पे हम समझने वाले, बात समझ आ गई, इतने पॉइंट पे हम समझने वाले, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड तो है नहीं है, हम वन बाय वन करके, अब एक एक चीज को वन बाय वन करके समझेंगे। बहित मल, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है बहित मल उपचार से, ठीक है। बहित मल उपचार से, फिर उसके बाद बायोगैस, और यहां से, ठीक है। ये टॉपिक होते हैं, इनसे ऐसे मान लो एक क्वेश्चन बन ही जाता है इनसे। और एक है हमारा ये घरेलू उत्पाद, और क्या, उद्योग उत्पाद। तो ऐसे मान के चलो कि इनको अगर देखें तो ओवरऑल यहां से क्वेश्चन बना देता है वो, और एक क्वेश्चन यहां से बना देता है, तो दो क्वेश्चन लमसम बन जाते हैं। इस साल मेरा प्रोबेबिलिटी यह है कि दो क्वेश्चन तो पक्के हैं, क्योंकि सिलेबस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, हो सकता है तीन क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन इस साल दो क्वेश्चन यहाँ से पक्के हैं। एक तो यहाँ से, ये तीन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन, और एक यहाँ से तो नॉर्मल पूछता ही है हर साल। हर एक साल ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ से घरेलू उत्पाद से नहीं पूछता वो क्वेश्चन। आप उठा के देख लेना प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ से तो एक क्वेश्चन पूछता है, और एक यहाँ से। तो मिनिमम दो क्वेश्चन तो पूछेगा, और ज्यादा हार्ड नहीं है। अब हम वन बाय करके, एक एक करके समझने वाले हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। और ये चैप्टर क्या है, बस यहाँ पे तो हमें थोड़ा समझना है, वो भी ज्यादा नहीं, कॉमन सेंस से लगाना है, समझ में आ जाएगा।
बाकी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है इसमें जो हमें यहाँ पे ज्यादा सीखना पड़ेगा। तो ये समझ आगे कहाँ कहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम वन बाई वन करके एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे से याद करना आपको। समझ तो आगे कहाँ कहाँ पे। और सूक्ष्म जीव और बताता हूँ, सूक्ष्म जीव का मीन्स होता है सूक्ष्म जीव। कभी आप यही नहीं समझ पाओ सूक्ष्म जीव करने किसके वाला है, किसका यूज करने वाले हैं। सूक्ष्म जीव का मीन्स होता है एक कोश के, किनका यूज करने वाले हैं, एक कोश के। एक कोश के तो आप जानते हैं जो एक ही कोश कैसे बने होंगे, जैसे जीवाणु का यूज करने वाले हैं हम। जीवाणु आप जानते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरिया। जीवाणु का, कवक का यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। शैवालों का यूज करने वाले हम, किसका यूज करने वाले हैं, शैवालों का यूज करने वाले, राइट। और साइनोबैक्टीरिया का यूज करने वाले जिसे बीजीए बोलते हैं, नीलहरित शैवाल, ठीक है। इनका यूज यहाँ पे इनका यूज हम यहाँ पे करने वाले। अब कहां पे किसका यूज करने वाले हैं, अब हम वन बाई वन करके देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो समझ तो आ गया जी सूक्ष्म जीव पे। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं एक एक करके वन बाई वन। ध्यान रखना यहाँ से एक एक नाम याद होना चाहिए आपको कि कौन किससे क्या बनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल देखा गया है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, हर एक साल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या देखना आपको, पहले देखना है घरेलू उत्पाद में। घरेलू उत्पाद का मीन्स देखो दूध से क्या बना, दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है। पहली बात तो ये समझ लो कि सूक्ष्म जीव करते क्या है, ठीक है। क्योंकि कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि O2 निकलती है, ठीक है। कहीं निकलेगा लिखा हुआ मिलेगा कि पाचन में हेल्प करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होगा। इसे समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि जो पाचन होता है वो दो तरह का होता है। पाचन कितने तरह का होता है, अगर हम पाचन को देखें, तो पाचन होता है दो तरह का। एक होता है आंशिक पाचन, एक क्या होता है, आंशिक पाचन। कैसा पाचन, आंशिक पाचन। एक होता है पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन। बात समझ में आ रही है। पाचन के चैप्टर में आप देखेंगे, वैसे इस साल पाचन का चैप्टर हट गया है तो क्या होगा, बस इतना समझ लीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे। आंशिक पाचन का मीन्स होता है भोजन पूर्ण रूप से नहीं पचता, उसे बोलते हैं आंशिक पाचन। पूर्ण पाचन से समझ रहे हो कि पूर्ण उसका पाचन हो गया तो क्या होगा, उसे पूर्ण पाचन कहते हैं। ये जीवाणु या कवक होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, उसका आंशिक पाचन कर देते हैं। आंशिक पाचन का मीन्स पूर्ण पाचन नहीं करते, आधा पाचन करते हैं। आंशिक का मीन्स समझ रहे हो, कुछ पाचन कर देते हैं, कुछ पाचन नहीं कर पाते। आंशिक का मीन्स यही होता है कुछ। आंशिक का मीन्स क्या होता है, कुछ। तो जैसे कोई भी पदार्थ है तो उसका पूर्ण पाचन नहीं करेंगे, कुछ पाचन कर देंगे, कुछ वो ऐसी रह जाएगा। बात समझ आ रही है। आंशिक पाचन, तो ये क्या करते हैं, ये पदार्थों को आंशिक पाचन करते हैं। और जब आंशिक पाचन होता है, क्या होता है, जब आंशिक पाचन होता है तो सीधी सी बात है क्या होता है, वहां पे क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, बात समझ आ गई। इसलिए ये पाचन में हेल्प करते हैं। पाचन में क्यों हेल्प कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ मिलेगा, मैं बोलूंगा कि पाचन में हेल्प कर रहे हैं तो बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे समझा दूंगा तो मैं बोलूंगा CO2 निकल रही है तो आपको समझ में आ जाएगी इसलिए निकल रही है। जब आंशिक पाचन होता है किसी पदार्थ का तो सीधी सी बात है, वहां पे क्या निकलती है, CO2 निकलती है। आंशिक पाचन का मीन्स आधा पाचन तो इन्होंने कर दिया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आधा पाचन हमें करना पड़ेगा। आधा इन्होंने कर दिया तो हेल्प हुई कि नहीं हुई, हुई ना। बात समझ आ रही है ना, क्या हुई, हमारी हेल्प हुई। इस तरह से हेल्प करते हैं, समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब इसे समझने के बाद भी यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। आपको पता है यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, ये आंशिक पाचन कर रहे होंगे। आंशिक पाचन कर रहे होंगे तो सीधी बात है CO2 निकल रही होगी, CO2 निकल रही होगी, साथ में क्या होगा, आधा पाचन इन्होंने कर दिया तो आधा हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आंशिक पाचन भी क्या होता है, आंशिक पाचन भी अलग अलग तरह का होता है। कहीं पे क्या निकलती है, कहीं पे क्या निकलती है, कहीं पे तो CO2 निकलती है और क्या निकलता है, साथ में एथेनॉल निकलता है, वो होता है अवायवीय। कैसा पाचन होता है, कैसा पाचन होता है, अवायवीय होता है। और स्टार्च क्या होता है, किसका होता है, स्टार्च क्या होता है, ये माल्टा का होता है। माल्टा भी तो वही एक कन्वर्टेशन है इसका, तो इसका पाचन होता है तो क्या निकलता है, CO2 और क्या निकलता है, एथेनॉल, जो अभी हम यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। CO2 निकलता है और एथेनॉल निकलता है, स्टार्च का पाचन होता है। तो अलग अलग चीज, अलग अलग। अब कैसा पाचन होगा, वो अवायवीय। अगर अवायवीय पाचन होता है तो CO2 के साथ क्या निकलती है, क्या निकलती है, CO2 के साथ एथेनॉल बनता है,
राइट, बात समझ आ गई ना। हमारा आंशिक पाचन भी अलग अलग तरह का होता है, वायवीय पाचन अलग होता है। वायवीय पाचन का मीन्स उसमें वायु को यूज करके, O2 का यूज करके पाचन होगा आंशिक। एक होगा अवायवीय, अवायवीय का मीन्स वहां पे वायु का यूज नहीं किया जाएगा। जब वायु का यूज नहीं किया जाता, स्टार्च जैसे पदार्थों का पाचन किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, गैसें भी बनती है और एथेनॉल भी बनता है। जैसे स्टार्च का कर दिया तो क्या बन जाता है, स्टार्च का कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे बायोगैस में पढ़ने वाले हैं आप, क्या बन जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और मेथेन गैस बन जाएगी, ये बन जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यही समझने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, ज्यादा आपको डीपली नहीं समझना, बस ये समझना है कि आंशिक पाचन होता है और आंशिक पाचन में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और क्या होता है, एथेनॉल भी निकलता है। बात समझ आ रही है ना। अब देखो यहाँ पे पहले क्या होगा, दूसरे क्या बनाया, दही बनाया। ये नाम एक याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो दूसरे क्या बना रहे, दही बना रहे। उसमें क्या बनता है, उसमें सी बात है, लैक्टिक एसिड बनता है। तुम जानते हो दही कैसा होता है, खट्टा होता है, और आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा था अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अगर वो खट्टा है तो सी बात है, उसमें क्या है, अम्ल है। और कौन सा अम्ल है, लैक्टिक एसिड। क्या होता है उसमें, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड बनता है तो बनाता कौन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या इसको क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोडक्शन याद करने का आसान तरीका है कि इन जीवाणुओं का नाम प्रोडक्शन से मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो आप दोनों को देख के मैच करके भी नाम को बता सकते हैं। जैसे दूध से जब दही बनता है तो क्या बनता है इसमें, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड देखो नाम से मैच हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये आसानी पड़ती है, ध्यान रखना, ऐसे याद करना, वैसे याद करोगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये हो गया दही बन गया, दही बन गया ना, तो क्या हो गया इसका, आंशिक पाचन हो गया। आंशिक पाचन का मीन्स आधा पाचन इन्होंने कर दिया, तो आधा हमें करना पड़ेगा, आधा हमें करना पड़ेगा। तो बेनिफिट हुआ कि हुआ, इसके साथ में यहाँ पे दही में क्या होता है, B12 की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और B12 हमारे पाचन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। इसका मीन्स क्या होगा, इसकी गुणवत्ता भी बढ़ गई। गुणवत्ता का मीन जानते हो, जैसे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि क्या होता है, दूध से दही बनता है तो B12 भी बनता है उसमें, जिससे उसकी पोषक गुणवत्ता बढ़ जाती है। पोषक गुणवत्ता का मीन समझ रहे हो, क्वालिटी बढ़ गई। को ऐसे मान लो कोई भी चीज किसी प्रोडक्ट में कम मिल रही है, जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट में प्रोटीन 2 ग्राम मिल रही है, ठीक है, आयरन नहीं मिल रहा उसमें, अब आयरन भी मिलने लगे तो पोषक तत्व बढ़ गए ना, तो पोषक गुणवत्ता बढ़ गई। तो सी बात है, ये आपको याद करना है। साथ में क्या होता है, B12 भी मिलता है, जिससे पोषक गुणवत्ता बढ़ जाती है। ये हो गया। और आप देखो दाल चावल का आटा, दाल चावल का आटा कौन करता है, वैकर ईस्ट, इसे तो सब जानते हैं, ईस्ट को तो सब जानते हैं। क्या है, ये क्या है, ये तो जीवाणु है, क्या है ये जीवाणु, लेकिन ये क्या है, कवक है। सी बात है, क्या बनाते हैं, इडली और डोसा बनाते हैं इससे। क्या बनाते हैं, इडली और डोसा। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बात समझ में आ गई, इसलिए बता रहा था मैं। क्या हुआ यहाँ पे, इसका क्या हो रहा, आटे का क्या हो रहा है यहाँ पे, आटे का यहाँ पे आंशिक किण्वन, इसे आंशिक पाचन को किण्वन भी कहते हैं। तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, आंशिक पाचन एक किण्वन हो रहा है, किण्वन होगा तो क्या निकलेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ना, निकलेगी ना। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी ये पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनके प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें स्टार्च होता है। क्या होता है उसमें, स्टार्च होता है। तो स्टार्च का पाचन करते हैं, ये क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। अब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, बात समझ में आ गई। जैसे बायोगैस में क्या बनता है, बायोगैस में कई तरह की गैसें बनती है, गैसें बनती है ना। माल्टा का करते हैं, माल्टा का अगर पाचन करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, और साथ में क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन होता क्या है वो, किण्वन या आंशिक पाचन, क्योंकि आंशिक पाचन भी 2 तरह का होता है, कौन सा, वायवीय और अवायवीय। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। और ये क्या होता है, ये जीवाणु पर भी डिपेंड करता है कि जीवाणु कौन सा है, अलग अलग जीवाणु अलग अलग प्रोडक्शन देंगे। बात समझ आ गई। तो क्या होगा, इडली डोसा बनेंगे तो सीधी बात आपको ये तो पता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना है, ये कंफर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलेगी तो छेद तो हो ही जाएंगे, जैसे उसमें लिख रखा है कि बड़े बड़े छेद होते क्यों होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जब गैस निकल के जाएगी तो छेद हो जाएंगे, ठीक है। वैकरिस्ट याद करना है, स्विच चीज होती है, एक स्विच चीज बनाई जाती है। स्विच चीज का मीन्स होता है, जैसे पनीर होता है ना, पनीर को और मॉडिफाई कर दो, और मॉडिफाई का मीन्स उसमें से पानी निकाल के और अच्छे से बना दो उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, चीज बोलते हैं। बात समझ आ गई। तो इसका उपयोग स्विच चीज बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ये सब जितने भी जीवाणु है इनका सबका और कवक है, नाम याद करना है। कौन बनाए थे, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया, साथ में नहीं बनाता है, राइट। स्विच चीज पता चली क्या होता है, पनीर का ही एक मॉडिफाई रूप है। अब ये हो गया। तो इतने क्या थे हमारे
ये थे हमारे घरेलू उत्पाद। समझ आ गया ना, समझ आ गया। सब में क्या बनेगा, यहाँ पे देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें दोनों में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसका पाचन हो रहा है, किसका पाचन हो रहा है, चावल दाल में भी क्या होगा, स्टार्च होगा ना, स्टार्च होगा, स्टार्च का पाचन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, निकलेगी, याद रखना। अब देखो फिर आते हैं औद्योगिक उत्पाद में। औद्योगिक का मीन्स बड़े लेवल पे किसी का प्रोडक्शन किया जाता है तो औद्योगिक उत्पाद होता है। इसमें देखो किड विद पे होता है। पे का मीन्स तो आप जानते हैं, पे का मीन्स लिक्विड तरल। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना किड विद, किड विद का मीन्स ये आंशिक पाचन करके पेय बनाए जा रहे हैं। पे का मीन्स होता है लिक्विड, या इसका मीन्स ये होगा आंशिक पाचन करके कोई लिक्विड बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। अब कौन कौन से बनाते हैं, देखो माल्टा, मैंने बोला था ना माल्टा है या ईस्ट, माल्टा है, स्टार्च है, ठीक है, तो उसका होता है। तो यहाँ पे माल्टा का हो रहा है, किसका पाचन हो रहा है यहाँ पे, माल्टा का। जब माल्टा का पाचन होता है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे बनता है, देखो जब माल्टा का पाचन होता है तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एथेनॉल बनता है, C2H5OH, ये बनता है। बात समझ में आ रही है, ये बनता है किसके पाचन से। ध्यान रखना, मैंने बोला था कि अलग अलग चीजें, जैसे स्टार्च का पाचन होगा या माल्टा का पाचन होगा, ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं और कौन इनका पाचन कराता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे किसका पाचन होगा, माल्टा का। माल्टा का पाचन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एथेनॉल बनेगा। और ये क्या है सब, ये एथेनॉल ही तो है सब, बियर, वाइन, रम, ब्रांडी और इसकी, ये क्या है सब, एथेनॉल के ही कन्वर्टेशन रूप है। बात समझ आ रही है ना। अब देखो क्या होता है, एक चीज और लिख रखी साफ साफ कि ये क्या है, ये असंश्लेषित है, और ये क्या है, 3 संश्लेषित है। ये पॉइंट भी याद रखना है। असंश्लेषित का मीन्स कोई प्रोडक्शन बनाया और ज्यादा प्यूरिफाई किया उसको, तो वो क्या, उन्हें क्या बोलते हैं, संश्लेषित। तो ये दो क्या है, संश्लेषित है, ये क्या है, ये असंश्लेषित है, और ये 3 संश्लेषित है। तो इसका मीन्स बियर और वाइन क्या है, संश्लेषित नहीं है, असंश्लेषित है। तो इसका मीन्स भी पता चला, किण्वित पेय का मीन्स ऐसे लिक्विड जिनका आंशिक पाचन करके बनाया गया है, एक किण्वन करके बनाया गया, ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे फिर प्रतिजैविक, प्रतिजैविक सबको पता है ये वाला क्या होता है, पेंसिलिन, पेंसिलिन होता है ना। पेंसिलिन किसने बनाई थी, पेंसिलियम नोटेटम ने बनाई थी, फ्लेमिंग ने, किसने, फ्लेमिंग। इसके रिसर्च करता कौन है, फ्लेमिंग है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या था, एक वो क्या कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे। अचानक में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक प्लेट, जो प्रैक्टिकल प्लेट थी, उनको उन्होंने धोया नहीं। जब नहीं धोया तो सीधी बात है, उस पर कुछ मॉल्ट बन गए। मॉल्ट, मॉल्ट का मीन्स जैसे जनरल भाषा में एक जाला सा बन जाता है ना, उसको मोल्ट बोलते हैं। तो मोल्ट बन गए। अब मोल्ट बन गए तो वहां पे क्या था, जब मोल्ट बने, सीधी बात है, मोल्ट बने तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जिसपे प्रैक्टिकल कर रहे थे वो नोटेटम, ये जो था ना, ये तो हो गया पेंसिलियम नोटेटम, और इस पे स्टेफिलोकोकस पे क्या कर रहे थे, वो प्रैक्टिकल कर रहे थे। बात समझ में आ गई। जैसे उन्होंने प्लेट को नहीं धोया तो उस प्लेट पे क्या बन गए, मोल्ट बन गए। क्या बन गए, मोल्ट बन गए। और उस मोल्ट में क्या था, पेंसिलियम नोटेटम था। पेंसिलियम नोटेटम ने क्या किया, पेंसिलिन बना दी, और इससे क्या हुआ, स्टेफिलोकोकस की वृद्धि रुक गई। तो ऐसे सर्च हुई थी इसकी, लेकिन ये सर्च क्या थी, अचानक हुई थी। वो कर नहीं रहे थे, कर तो कुछ और काम रहे थे, अचानक में ये सर्च हो गई थी। अब यहाँ पे आता है रसायन। रसायन देखो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा है सिट्रिकम, क्या है, सिट्रिकम। ध्यान रखना, सिट्रिकम किससे बनता है, एज पर जीलस नाइगर से बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, तो ब्यूट्रिक अम्ल किससे बनता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से बनता है। ध्यान रखना, देखो अगर ऐसे याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो ये इससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, पेपर में आएगा आप बता देंगे हाँ इससे ये बनता है। यहाँ पे बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसको एक एक पता होना चाहिए नाम इसका। अब यहाँ पे क्या है, एंजाइम और कुछ जैव सक्रिय अणु बचे हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ तक समझ आ गए। ध्यान रखना है, यहाँ पे जितने भी नेम जिससे जो बनता है वो याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। 2-3 टॉपिक और 2-3 पॉइंट और रह गए थे इसमें, ठीक है, किसमें, उद्योग उत्पाद में। देखो एक क्या होता है, लाइपेज, लाइपेज होता है ना। लाइपेज का यूज किस में होता है, लाइपेज का यूज होता है सफाई में। और यहाँ पे क्या है, पैक्टिनोसिस, पैक्टिनेसिस होता है, और एक होता है प्रोटिएसिस। इसका उपयोग जो होता है वो होता है, जैसे रस होते हैं ना, रस, तो रसों को साफ करने में, जो फल के रस आते हैं पैकिंग वाले, उनको साफ करने में किया जाता है। यहाँ पे है साइक्लोस्पोरिन ए, इसका किया जाता है अंग प्रतिरोपण। अंग प्रतिरोपण का मीन जानते हो, जैसे किसी की किडनी डाल दी है,
या कोई और चीज डाल दी बॉडी पार्ट्स को, क्या होगा, प्रत्यारोपण का मीन्स होता है पुराना बॉडी पार्ट निकाल के नया बॉडी पार्ट निकालना। तो वहां पे किसका उपयोग होता है, साइक्लोस्पोरिन ए का यूज होता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज जो होता है वो क्लॉटिंग, क्लॉटिंग का मीन्स होता है जैसे क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है ना, रुधिर ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है नलियों में, ठीक है, रुधिर वाहिनियों में, तो क्या होता है उसे थक्के को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग किया जाता है। और स्टेटिन का उपयोग जो किया जाता है वो रक्त का कोलेस्ट्रॉल जो लेवल बढ़ जाता है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम बहित्मल। क्या पढ़ने वाले हैं, बहित्मल उपचार। बहित्मल उपचार। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान समझना है क्योंकि इसके स्टेप, कई सारे स्टेप है, कभी कभी समझ में नहीं आते, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल समझ में नहीं आते। यहाँ पे क्या होगा, बहित्मल उपचार जो होता है क्या होता है, दो भाग में होता है। कितने पार्ट्स में होता है, दो पार्ट्स में होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक होता है प्राथमिक उपचार। क्या होता है, प्राथमिक उपचार। उपचार का मीन्स तो जानते हैं किसी चीज को ठीक करना। तो क्या होगा, एक होगा द्वितीय उपचार, द्वितीय या द्वितीय उपचार। बात समझ आ रही है, प्राथमिक उपचार और द्वितीय उपचार, यहाँ पे दो उपचार होने वाले। ये जो होता है ये कैसा होता है, ये द्वितीय उपचार जो होता है ये होता है जीवों से, तो हम कह सकते हैं इसको जैव उपचार भी कह सकते हैं ना, जैव उपचार। जैव उपचार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वाले टर्म्स में उपचार, इस वाले टर्म्स में किसका यूज करेंगे, हम जीवों का यूज करेंगे, सूक्ष्म जीवों का। तो यहाँ पे जैव उपचार भी बोल सकते हैं। ये हमारा प्राथमिक उपचार जो होता है इसमें जीव का कोई लेना देना नहीं होता, ये सिंपल होता है। इसमें होता है, ये दो पार्ट्स में होता है। कितने पार्ट्स में होता है, दो पार्ट्स में होता है। एक होता है निस्यंदन, ठीक है, और एक होता है अपसादन। अब साधन, अब साधन। देखो क्या होगा, पहले इसका प्राथमिक उपचार होता है, ठीक है, फिर उसके बाद इसका द्वितीय उपचार होता है। प्राथमिक उपचार सिंपल होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, कौन सा, निस्यंदन और अपसादन। देखो कैसे कैसे होने वाला है, सिंपल सा है, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, एकदम समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, माना यहाँ पे गए, यहाँ पे इस तरह से क्या है, यहाँ पे इस तरह से ये हो गया, यहाँ पे इस तरह से, इसमें क्या है, पानी फ्लो होगा, गंदा पानी यहाँ से फ्लो होगा, और इसमें क्या लगी हुई है, छन्नी होती है ना, छन्नी छानने के लिए, तो छन्नी लगी हुई है। और छन्नी क्या है, देखो इस तरह, किर्मिक का मीन समझ रहे हो, किर्मिक रूप से लगी होती है। यहाँ पे छन्नी क्या होती है, किर्मिक रूप से लगी होती है। किर्मिक रूप से मीन्स पहले बड़ी छन्नी, फिर और, जैसे पहले चौड़ी छन्नी होगी जिसमें बड़े बड़े निकलेंगे, फिर और पतले और पतले और पतले, इस तरह से, ठीक है। तो जो छेद होंगे यहाँ पे, जो छिद्र होंगे उनका साइज क्या होगा, स्पेस घटता जाएगा। आटे छानने वाली तो छन्नी देखी है ना, कुछ छन्नियां बड़े बड़े छेदों की होती हैं, कुछ छोटे छोटे की होती है। इसी तरह से पहले क्या होगा, बड़े बड़े छिद्र होंगे इसमें, फिर और छोटे, तो किर्मिक बोलता है। तो यहाँ पे बोलता है किर्मिक निस्यंदन। क्या बोलता है, किर्मिक। किर्मिक का यूज क्यों किया, अब तो पता हो गया, किर्मिक निस्यंदन होता है। किर्मिक का मीन्स पहले बड़े छिद्र होंगे, फिर और छोटे, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, पहला पार्ट क्या है, निस्यंदन। तो यहाँ पे क्या होगा, निस्यंदन। निस्यंदन में क्या होगा, जैसे देखो यहाँ से पानी आया, पानी आया, पानी में आपको पता है पॉलिथीन ये सब कुछ पैरता हुआ इस तरह से भी आता है ना, और बड़े बड़े कण भी आते हैं, बड़े बड़े कण भी आते हैं, तो वो क्या होंगे, इन छन्नियों से रुक जाएंगे। पहली बात तो ये बताइए, जो बहित्मल होता है वो गंदा पानी होता है, गंदा पानी होता है ना, तो गंदे पानी में क्या क्या होता है आपको पता है, ये पॉलिथीन बड़े बड़ी चीजें भी तैरती हुई जाती है, उसमें कण भी होते हैं, छोटे छोटे कण भी होते हैं, सूक्ष्म जीव, क्या उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते, छोटे छोटे जीव नहीं होते, गंदे पानी में होते हैं ना, वो होते हैं। और फिर उसके बाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ का मीन समझ रहे हो, इसमें कार्बनिक पदार्थ होगा, जैसे जैसे मान लो स्टार्च होगा, उसके अंदर क्या होगा, स्टार्च भी तो होगा, कागज बह रहा है उसमें, क्या भाई, मतलब में कागज बह रहा है, ठीक है। कागज किससे बना होता है, कागज प्लांट से बना होता है ना, प्लांट्स में, और मैंने बोला था जो भी किसी भी चीज का प्लांट प्रोडक्शन करते हैं उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। बात समझ आ गई, स्टार्च होता है, स्टार्च होता है ना। तो इस तरह से क्या होगा, उसमें कार्बनिक पदार्थ भी होगा। जैसे मान लो, जैसे मान लो ये भैंस है, गाय है, इनका क्या है, गोबर है, तो उसमें भी क्या होगा, ये किसे खाती है, प्लांट्स को, और प्लांट्स को खाएंगी तो उसमें क्या होगा, स्टार्च होगा। तो इसमें भी क्या होगा, गोबर में भी क्या होगा, स्टार्च होगा। तो कार्बनिक पदार्थ भी होता है। तो क्या क्या होता है, बहित्मल में क्या क्या होता है,
सीधी सी बात है, ये कण होते हैं, तैरती हुई गंदगी होती है, और कार्बनिक पदार्थ भी होता है, और सूक्ष्म जीव भी होते हैं। अब देखो बड़े बड़े क्या होंगे, बड़े बड़े जितने भी तैरते हुए ये बड़े बड़े कण होंगे वो किससे, कृमि निस्यंदन से क्या होंगे, निकल जाएंगे। पहला स्टेप समझ आ गया, कृमि निस्यंदन हो गया। फिर क्या किया हमने, इसको एक टैंक में भेज दिया पानी को। किसमें भेजा, टैंक में भेज दिया पानी को, राइट। यहां पे देखो अब क्या होगा, अब इस पानी में क्या होगा, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इस पानी में सीधी सी बात है, यहाँ पे छन के सूक्ष्म जीव होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, कार्बनिक पदार्थ होगा, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ भी होगा, और छोटे कण भी होंगे, छोटे कण भी होंगे, साथ में क्या होगा, पानी तो होगा ही, ये चीजें होंगे। यहाँ पे क्या होगा, सूक्ष्म जीव होंगे और कार्बनिक पदार्थ होगा, छोटे कण होंगे और पानी होगा, जो इससे निस्यंदन होके आया। अब इसको बोलते हैं, अब क्या करने वाले हैं हम, अपसादन। तो इसको बोलते हैं हम अपसादन टैंक, अपसादन या निसादन। तो क्या होगा नी, तो इसको टैंक को क्या बोलते हैं हम, इसको अपसादन, अब साधन या नी साधन टैंक, साधन टैंक। तो किस में जाएगा ये, अपसादन या निसादन टैंक में जाएगा। अब इसमें मालूम है क्या होता है, इसमें जो होता है इसको घुमाया जाता है। क्या किया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है। जब आपको पता है जब किसी चीज को आप गोल गोल घुमा के कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं तो क्या होते हैं, उसमें कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, तली पर बैठ जाते हैं। बात समझ आ गई, क्या बैठ जाते हैं, कण तली पर बैठ जाते हैं। तो इसको क्या किया जाएगा, गोल गोल घुमाया जाएगा। जब इसे गोल गोल घुमाया जाएगा तो जितने भी यहाँ पे क्या होगा, कण होंगे वो नीचे तली पर बैठ जाएंगे। इसको बोलते हैं, मालूम है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक अपंग। बात समझ आ रही है, जो बैठा इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक अपंग। क्या हो गया, ये पार्ट्स हो गए दोनों, अपसादन, निस्यादन और अपसादन हो गए, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। अब करेंगे द्वितीयक उपचार, जैव, इसको हम जैव उपचार भी बोलते हैं। अब क्या होगा देखो, अब इसको क्या बोलेंगे हम, अब इसको बोलेंगे बहिस्राव। यहां पे क्या बोल लेते हैं इसको, बहित, बाहित मल, ठीक है। अब क्या है ये, अब ये बहिस्राव, इसको क्या बोलेंगे, बहिस्राव, बहिस्राव बोलेंगे। इसको लेके जाएंगे किसमें, इसमें इसको लेके जाएंगे वायवीय टैंक में। कौन से टैंक में लेके जाएंगे, इस बहिस्राव को कहां पे लेके जाएंगे हम, वायवीय टैंक में। किसमें, वायवीय टैंक। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे वायु में काम होने वाला है। किसमें काम होने वाला है, वायु में काम होने वाला है। तो वही श्राप किस में गया, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे पहुंचा। अब ये क्या है, बहिस्राव। अब इस बहिस्राव में क्या होगा, आपको पता है सूक्ष्म अब भी है इसमें, इस टाइम भी है, कार्बनिक पदार्थ इसमें अब भी है, इस टाइम भी है, और क्या है, सूक्ष्म जीव है, कार्बनिक पदार्थ है, और पानी तो है, इसी बात है। अब ये यहाँ पे पहुंचा। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होंगे, देखो इसमें सूक्ष्म जीव कमी से इसमें कवक भी होंगे, क्या होंगे, कवक भी होंगे, जीवाणु भी होंगे, ये सब होंगे ना इसमें। अब वायवीय टैंक में आ गया, ये किसमें आ गया, वायवीय टैंक में आ गया। जब वायवीय टैंक में आता है, सीधी बात है, तो यहाँ पे इसमें वायु प्रवाहित की जाती है। वायवीय टैंक का मीन्स इसमें O2 प्रवाहित की जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है इंपोर्टेंट। अब इसमें कार्बनिक पदार्थ है, जैसे वायु प्रभावित की जाती है, क्या की जाती है, इस स्टेप को ध्यान से समझना। जैसे ही वायु प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होती है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो वायवीय होते हैं। वायवीय का मीन्स दो तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। एक होते हैं वायवीय जो वायु का यूज करके जीवन जीते हैं, और एक होते हैं अवायवीय जिसमें वायु की O2 की कोई भी जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है। एक तो होते हैं वायवीय जिन्हें O2 चाहिए होती है, किसके लिए, किटबन के लिए, आंशिक पाचन के लिए, और एक होते हैं अवायवीय जिन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं, किसी भी चीज का मीन्स O2 की जरूरत नहीं। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या है, वायवीय है। कैसे जीव है ये, वायवीय। जैसे ना इनको आप वायु दोगे, क्या दोगे, वायु दोगे, तो इनकी वृद्धि, इनकी मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि, इनकी संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और ये क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थ का समाप्त कर देंगे, कार्बनिक पदार्थ को क्या कर देंगे, कार्बनिक पदार्थ का पाचन कर देंगे। तो इसमें जितना भी कार्बनिक पदार्थ है, अब देखो यहाँ पे दो स्टेप बनते हैं। यहाँ पे कवक और जीवाणु मिलकर ऐसी रचना सी बना लेते हैं, जाल सा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जाल सा। तुम्हें पता है वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, तो ये बढ़ते जाएंगे, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाल बन जाएगा। बात समझ आ रही है ना। क्योंकि जैसे ही आपने O2 दी, इनकी क्या हुई,
वृद्धि होनी स्टार्ट हुई। अब आप जानते हैं कवक होते हैं जाल के रूप में, जीवाणु भी उसमें फंस जाएंगे तो कवक क्या बनाएंगे, जाल बनाएंगे, जैसे ये बना हुआ है, उसमें क्या होंगे, जीवाणु भी होंगे, तो इसको कहते हैं उर्लक। क्या कहते हैं जाल को, उर्लक। बात समझ आ गई, तो क्या बना लेंगे ये, उर्लक बना लेंगे। यहां तक शायद बात समझ आ गई। यहां से स्टेप ये है कि ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ है, क्या है, कार्बनिक पदार्थ। यहाँ पे समझना स्टेप को, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कार्बनिक पदार्थ है, यहाँ पे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। अब देखो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, इसका पाचन करेंगे, सी सी बात है, क्या करेंगे इसका पाचन। वो कौन सा पाचन, आंशिक पाचन या किण्वन करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, इन्हें कार्बनिक पदार्थ का पाचन करने के लिए क्या चाहिए, O2। क्या चाहिए, O2 चाहिए। O2 चाहिए तो क्या होगा, जितनी ज्यादा आप इसे O2 दोगे तो इतनी फास्टली क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थ को खत्म करेंगे, कार्बनिक पदार्थ को खत्म करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पानी में जितना कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होगा, पानी में जितना कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होगा, उसे खत्म करने के लिए इन्हें O2 की इतनी ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो O2 की जरूरत क्यों होती है इनको, कार्बनिक पदार्थ को खत्म करने के लिए। बात क्लियर समझ आ गई। अगर जैसे हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि इस बहितमल, अब तो बहितमल नहीं है, वही शराब में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है या कम है, बताओ कैसे। अगर इन्हें O2 की डिमांड ज्यादा हुई, इन्होंने ज्यादा O2 ली, इसका मींस कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, तभी तो ज्यादा O2 यूज करके खत्म कर रहे हैं उसे। अगर कार्बनिक पदार्थ में क्या होगी, क्या होगी, कार्बनिक पदार्थ कम होगा, वही शराब में तो क्या होगा, O2 की कम जरूरत पड़ेगी। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे होता है। अब ये ऑक्सीजन जो इन्हें चाहिए होती है, इसको बोलते हैं BOD। जो कार्बनिक पदार्थ को क्या, कार्बनिक पदार्थ को क्या करने के लिए, उनका पाचन करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, इसे सूक्ष्म जीवों को जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको बोलते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस पे क्वेश्चन आया बहुत बार, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मीन्स क्या होगा, 1 लीटर में, जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिया, 1 लीटर हमने क्या लिया, वही शराब लिया, कितना लिया, 1 लीटर। तो उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है उसे खत्म करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसे क्या बोलते हैं, BOD बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, क्या, BOD। बात समझ आ गई, BOD क्या है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मीन्स ये होगा कि जो केमिकल है यहाँ पे उनके क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए जो डिमांड जरूरत हुई किसको, सूक्ष्म जीवों को, उसको बोलते हैं हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता है कार्बनिक पदार्थ खत्म हो गया ना, इसमें कार्बनिक पदार्थ खत्म हो गया, तो इसको अब भी वही शराबी बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, वही शराब। ठीक है, अभी क्या बोलेंगे, वही शराबी बोलेंगे। अब इसमें क्या क्या बचा हुआ है, आपको पता है इसमें ओनली पानी है, क्या है इसमें, पानी प्लस सूक्ष्म जीव, ये तो है ना। अब इसको फिर से निस्यंदन या अपसादन टैंक में भेज देंगे, किसमें भेज देंगे, मैं छोटा बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन से टैंक में भेज दिया, फिर से कौन से टैंक में भेज दिया, निस्यंदन या अपसादन, साधन टैंक बोल दो इसको, या अपसाधन। आपको पता है निस्यंदन अपसाधन में क्या करते हैं हम, रोटेन करते हैं उसको। जब रोटेन करेंगे, अब इसमें पानी में क्या है, सूक्ष्म जीव है, जब आप इसको रोटेन करेंगे तो जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे इसकी तली पे बैठ जाएंगे। किसमें बैठ गए, तली पे बैठ गए ना। अब इसकी तली पे जब ये बैठ गए तो इनको बोलते हैं सक्रिय आपंग, सक्रिय आपंग। बात समझ आ गई, ये ध्यान रखना, जो नीचे बैठ रहे हैं देखो, इनको बोल रहे हैं प्राथमिक आपंग। प्राथमिक का मीन्स ये कणी तो है, तो प्राथमिक आपंग बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले जो नीचे बैठे, ध्यान रखना इसे याद करने का तरीका, पहले नीचे बैठे तो उनके क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक आपंग। अब इसे सक्रिय आपंग क्यों बोले, सक्रिय, सक्रिय का मीन्स जो क्रियाशील होंगे। अरे ये सोचो, ये जीवाणु हैं और जीवाणु क्रिया करते हैं, क्रियाशील होते हैं, तभी तो सक्रिय बोल रहे हैं। तो ये हो गए सक्रिय, सक्रिय अपंग। बात समझ आ गई, इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय अपंग। अब क्या होगा, यहां पे अब जब सक्रिय अपंग हो गए तो सक्रिय अपंग क्या हो गए, नीचे बैठ गए। अब पानी क्या हो गया, पानी में क्या बचा, पानी प्योर हो गया। पानी क्या हो गया, अरे अब तो पानी पानी बचा है, इसमें कुछ बचा थोड़ी है, ना कण है, ना इसमें सूक्ष्म जीव है, ना कार्बन पदार्थ है। तो ये क्या होगा, ये पानी किसमें भेज दिया जाएगा, नदियों में। अब इस पानी को किसमें डाल दिया जाएगा, नदियों में डाल दिया जाएगा। अब एक चीज और आती है,
कि ये जो है इतने सारे सक्रिय अपंग, इनका क्या करें, ठीक है। तो इनको एक अवायवीय टैंक में भेज दिया जाता है। किसमें भेज दिया जाता है? अवायवीय टैंक में। ये कैसा टैंक है? अवायवीय। अवायवीय टैंक का मीन समझ रहे हो? इसमें वायु नहीं होगी, और इसमें कैसे जीवाणु होंगे? ये सूक्ष्म जीव होंगे, अवायवीय। अवायवीय, तुम खुद सोचो, इसमें टैंक में वायु नहीं है, फिर भी सूक्ष्म जीव जीवित है, जिंदा है, तो कैसे होंगे वो? अवायवीय वाले। अवायवीय वाले का मीन इन्हें वायु की जरूरत ही नहीं है, तभी तो जिंदा है इसमें। फिर अवायवीय टैंक में इसको भेज दिया जाता है। जब अवायवीय टैंक में इसको भेज दिया जाता है, तो ये जो वायवीय जीवाणु, ये तो तुम्हें पता है मर ही जाएंगे, लेकिन वायु चाहिए। और ये अवायवीय जीवाणु जो होते हैं, इनका किण्वन पाचन कर देते हैं, और इससे क्या बनती है? इससे भी बनती है बायोगैस। क्या बनती है? बायोगैस। समझ में आ रही है? बायोगैस बनती है। अब देखो, अब क्या होगा? प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल मैंने तो सिंपल ही समझाया, बुक में तो पता नहीं कैसे कैसे लिखा है। समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी थोड़ी सी मात्रा आपको पता है, यहाँ पे क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे सूक्ष्मजीवों की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी थोड़ी मात्रा क्या होता है, इस टैंक में भेज दी जाती है, बाकी मात्रा अवायवीय टैंक में भेज दी जाती है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? इसे बोलते हैं, ये थोड़ी सी मात्रा, जैसे क्या होता है, दही बनाते हैं ना, दही बनाते हैं तो थोड़ा सा दही डाल देते हैं दूध में, दोबारा से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। इसी तरह से इसकी थोड़ी सी मात्रा हम क्या करते हैं, फिर से वायवीय टैंक में डाल देते हैं, बाकी को हम अवायवीय टैंक में भेज देते हैं। अब इसको बोलते हैं निवेश द्रव्य। ठीक है, समझ आ गया? इसको क्या बोलते हैं? निवेश द्रव्य। अब ये पूरा टॉपिक शायद आपको समझ आ गया होगा। पहले क्या करते हैं, बहित जो बहितमल होता है, बहितमल जो बहितमल होता है, तो क्या होता है, बहितमल उपचार में क्या करते हैं? बहितमल उपचार कितने होता है? 2 स्टेप में होता है, प्राथमिक और द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में 2 चरण होते हैं, एक निस्यंदन होता है, एक अपसादन होता है। निस्यंदन में क्या होता है, छानते हैं हम, अपसादन में घुमाकर क्या करते हैं, छोटे छोटे कणों को नीचे बैठाते हैं, इनको बोलते हैं क्या? प्राथमिक अपंग। फिर उसको वायवीय टैंक में भेज दिया जाता है। वायवीय टैंक में क्या होते हैं, वायु प्रभावित करते हैं। वायु प्रभावित करने पे क्या होता है, ये कार्बनिक पदार्थ को क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, फिर इसको क्या कर दिया जाता है, दोबारा से क्या होता है, अपसादन टैंक या निस्यंदन टैंक में भेज दिया जाता है, फिर से घुमाया जाता है। ये क्या होते हैं, ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं सक्रिय अपंग। फिर क्या होता है, ये फिल्टर हो जाता है पानी, इसको क्या कर दिया जाता है, नदियों में भेज दिया। शायद समझ आ गया। अब देखो यहां समझ आ गया। अब क्या है, इस चैप्टर का लास्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, वहां पे हम समझने वाले हैं। क्या देखो यहाँ पे, जैव नियंत्रक का मीन्स, जीवों को नियंत्रण करने के लिए इसका मीन्स होता है कि जैसे जीव, मान लो कौन से जीव जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो कीट हैं और चाहे कुछ जीवाणु, कुछ भी है जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, उसका दूसरे जीवों से क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो 2-4 नियम है, ये आपको याद कर लेने हैं। जैव नियंत्रक में देखो, ब्रेक जो होता है, वीडल जो होता है, उससे किसका नियंत्रण किया जाता है, एंफिडो और मच्छरों का नियंत्रण किया जाता है। ये क्या करता है, इनको मार देता है, राइट। यहाँ पे क्या है, वेसिलस यूरिजिएंसिस जो है, ये क्या है, जीवाणु है। इसका यूज क्या में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है बटरफ्लाई कैटरपिलर को मारने के लिए। उसके बाद क्या है, ट्राइकोडर्मा जो एक कवक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, पादप के रोगों के उपचार के लिए। ठीक है, वैक्यूलो वायरसिस, इसका उपयोग किया जाता है विषाणु को, वायरस को नियंत्रित करने के लिए। बस चार ही पॉइंट है यहाँ पे जैव नियंत्रक में, इनको याद कर लेना आपको, किसको नियंत्रित करने के लिए क्या होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं बायोगैस। क्या देखने वाले हैं, बायोगैस। इसमें भी ज्यादा इतने पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन पॉइंट बहुत कम है। बायोगैस में क्या है, देखो बस क्या होता है कि यहाँ पे बायोगैस कैसे बनती है, गोबर से बनती है, आपको पता है। अब गोबर क्या है, अब आपको पता है गोबर, गोबर जो होता है, जैसे मान लीजिए भैंस है, भैंस क्या करती है, प्लांट्स को खाती है, और प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोजी पदार्थ होता है। तो क्या होगा, उसमें गोबर में क्या होगा, सेलुलोजी पदार्थ होगा। और यहाँ पे क्या होगा, सेलुलोजी पदार्थ का क्या करते हैं हम, एक टैंक में डालकर क्या करते हैं, एक टैंक में डाल देते हैं, उससे बायोगैस बनाते हैं। वो प्रोसेस कैसे कैसे होता है उसे समझने वाले हैं। देखो क्या होगा यहाँ पे, सेलुलोजी पदार्थ, जैसे गोबर है, ये क्या है, गोबर है, राइट। प्रोसेस कैसे होता है, देखो गोबर है तो इसमें क्या होगा, सेलुलोजीय पदार्थ होगा, सेल्यूलोजीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ होगा इसके अंदर, सेलुलोजी पदार्थ होगा। अब क्या होगा इसमें, सेलुलोजी पदार्थ। सेलुलोजी पदार्थ का मीन्स जिसमें सेलुलोज होगा, वो पदार्थ होंगे, सीधी सी बात है। अब क्या होगा देखो,
इसमें क्या होता है, वायवीय जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? अवायवीय, वायवीय नहीं, वाय अवायवीय। अवायवीय का मीन्स जो क्या होते हैं, जो वायु की जरूरत नहीं होती, वायु मीन्स O2 की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, उनको बोलते हैं अवायवीय। तो यहाँ पे अवायवीय क्या होते हैं? अवायवीय जीवाणु होते हैं। अवायवीय जीवाणु जो होते हैं इसके क्या कर देंगे, वो आपको पता है, आंशिक पाचन या किण्वन कर देंगे। किण्वन से क्या होगा, किण्वन से यहाँ पे गैसें बनेंगी। क्या बनेगी? गैसें बनेंगी, जैसे मीथेन बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, हाइड्रोजन बन गई। इसमें मोस्टली कौन सी बनती है? मीथेन गैस बनती है। तो इसी के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? बायोगैस। बायोगैस, बात समझ आ गई? इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं? बायोगैस। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि बायोगैस में कौन सी मुख्य गैस होती है, तो सीधी बात है मीथेन होती है। और कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन होती है। ठीक है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी में होती है, ज्यादा क्वांटिटी में होती है। एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट की ये जो होता है गोबर या सेलुलोजी पदार्थ जो होते हैं गोबर में, उसका जो किण्वन कराता है या कौन कराता है, तो ये होते हैं मीथेनो बैक्टीरिया। कौन से होते हैं? मीथेनो बैक्टीरिया होता है ये, बैक्टीरिया। कौन सा होता है? मीथेनो बैक्टीरिया, या हम इसको बोल सकते हैं मीथेनोजेन। क्या? मीथेनोजेन। सिंपल सी बात है, बस इतना सा पॉइंट है ये। समझ में आ गया? मैंने पहले भी बताया था आपको कि क्या होगा, वायवीय अगर पाचन करेंगे तो अलग चीज बनेगी, अवायवीय करेंगे तो अलग चीज बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे पाचन करने वाले अलग अलग होंगे तो प्रोडक्ट अलग अलग बनाएंगे। यहाँ पे ईस्ट होता तो क्या बना देता वो तो अल्कोहल बना देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या होता है, तो यहाँ पे सेलुलोजी पदार्थ है, तो उससे क्या होता है, ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक था, बस क्या करना है, कभी कभी एनसीईआरटी पूछ लेता है वो कि कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, आपकी बुक में दे रखा, देख लेना क्या होता है, कितने मीटर का गड्ढा खोदते हैं, उसमें चाला ढक्कन होता है, बस ये देख लेना, बाकी तो कुछ। तो ये हो गया। ठीक है, बस एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद हम खत्म कर देंगे चैप्टर को। अब देखो लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, अब हम देखने वाले हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक का मीन समझ रहे हो? ऐसे उर्वरक जो सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं। पहले आती नहीं थी हरी खाद, अब भी आती है, जैसे बोलते हैं सिंपल भाषा में हरी खाद बोलते हैं, तो वो किससे बनी हुई है? जैसे यूरिया है, यूरिया है ना, तो ये यूरिया किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन वगैरह वगैरह इसमें केमिकल है। लेकिन हरी खाद में क्या होता है? जीवाणु से बनी होती है। तो एक एक करके देखेंगे, पहले देखेंगे हम क्या होता है, सूक्ष्म जीवों से बनी होती है। जैव उर्वरक किससे बने होते हैं? सूक्ष्म जीव। ये किससे बने होते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव आप जानते हैं, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया, सूक्ष्म जीव से बने होते हैं। किससे? सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु की। तो जीवाणु की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जीवाणु देखो ऐसा होता है, यहाँ पे होता है लेग्यूमिनस, जो क्या होते हैं? पादप होते हैं। पादप मीन्स जो दालों के पेड़ होते हैं। तो दालों के पेड़ में क्या होता है, यहाँ पे जो राइजोबियम होता है उनके साथ सहजीवी संबंध बना लेता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। देखो ऐसे करके, जैसे दालों का पेड़ है और इसकी क्या है, ये जड़ है, ठीक है, ये है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ग्रंथियों का निर्माण कर लेगा। कैसा? ग्रंथियों का निर्माण कर लेगा इनकी जड़ों में। इसमें ग्रंथियों का निर्माण कर लेगा, और यहाँ पे ये रहना लगेगा इसके साथ। और ये क्या काम करेगा कि जो N2 नाइट्रोजन है उसको क्या कर देगा? स्थिरीकरण कर देगा। स्थिरीकरण का मीन समझ लो, जब ये नाइट्रोजन वातावरण में थी तो इधर उधर भाग रही होगी, स्थिर थोड़ी होगी एक जगह। अब इसने क्या किया, इसमें यहाँ पे एक जगह रोक दिया ना, तो क्या हो गया, ये स्थिरीकरण हो गया। क्या हो गया? स्थिरीकरण। तो ये क्या करता है, वायुमंडल की जो N2 होती है उसको स्तर करके पादप को देता है, स्थिरीकरण करके पादप को देता है। अब ये सहजीवी संबंध तो आप जानते हैं, सह का मतलब साथ साथ, जीवी का मतलब जीव। जब जो जीव साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की नीड को क्या करते हैं, जरूरत को पूरा करते हैं, उसे बोलते हैं सहजीवी संबंध। तो ये क्या है, देखो ये इसकी जरूरत को पूरा कर रहा है ना, और ये इसकी जरूरत को पूरा कर रहा है। तो दोनों को क्या हो रही है, दोनों की एक दूसरे की जरूरत क्या हो रही है, यहाँ पे पूरी हो रही है। जीवाणु को पोषण मिल रहा है। ठीक है, तो ये बोलता है कि ग्रंथिल बना लेता है, ग्रंथियां बना लेता है। क्या बना लेता है ये, जो राइजोबियम है ग्रंथियां बना लेता है। तो क्या होगा, ग्रंथियों में क्या मिलता रहेगा, इसको पोषण मिलता रहेगा, ये और तो स्थिरीकरण करता रहेगा, पेड़ को क्या मिलता रहेगा, नाइट्रोजन मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका संबंध चलता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जीवाणु क्या करते हैं, N2 स्थिरीकरण। क्या करते हैं, N2 स्थिरीकरण, N2 स्थिरीकरण करते हैं। बात समझ आ गई? स्थिरीकरण क्या है, वायुमंडल की N2 को लिया और प्लांट्स को दे दिया। और आप जानते हैं ये काय के रूप में लेते हैं,
NO3 के रूप में लेते हैं ना प्लांट्स नाइट्रोजन को, N2 ग्रुप में डायरेक्ट नहीं लेते, ध्यान रखना इसमें कन्वर्ट होती है, इसके बाद ये इसमें जाती है। पहली बात समझ आ गई। अब देखो ये तो सहजीवी के रूप में, ये किसके रूप में मिलता है, सहजीवी, सहजीवी। अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी जैसे और यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे है हमारा एजोवेक्टर, एजोस्पाइरियम, ये क्या होता है, ये सहजीवी संबंध नहीं बनाता। ये क्या होता है, ये तो मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में, इनका किसी पेड़ से कोई लेना देना नहीं होता, मिट्टी में पाए जाते हैं और मुक्त मतलब फ्री है, किसी पेड़ से जुड़े नहीं है। और क्या कर रहे हैं, NO2 स्थिरीकरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों ही N2 स्थिरीकरण करते हैं। वो बात अलग है कि ये सहजीवी संबंध के रूप में करता है और ये मुक्त जीवी के रूप में करता है। मुक्त जीवी, मुक्त जीवी देखो मतलब पता चल ना, मुक्त का मीन्स बिल्कुल फ्री है ये जीव, अकेला कर रहा है, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है कवक, ये ध्यान रखना बस यहाँ पे इसके एग्जाम्पल, इस चैप्टर में है ही एग्जाम्पल सब याद रखने वाले, बस बाइकमल उपचार को देख लेना एक बार, बीओडी उसका बीओडी देख लेना और प्रोसेस को देख लेना, वहां से भी क्वेश्चन को पूछ लेता है बाइकमल उपचार से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कवक की बात करें, कवक क्या होते हैं, कवक जो होते हैं प्लांट्स पादप, तो आप जानते हो उनके साथ क्या बनाते हैं, सहजीवी संबंध। कौन सा संबंध बनाते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं। और इस सहजीवी के संबंध को क्या बोलते हैं, माइक्रोराइजा बोलते हैं, माइक्रोराइजा बोलते हैं। इनका भी ये देखो सिस्टम क्या है, इनका सिस्टम ऐसे जैसे क्या है, प्लांट से पादप। मैं यहाँ पे इसलिए लिखता हूँ मैं यहाँ पे इसको आज, क्योंकि आपको पता वैसे तो नहीं लिखता, लेकिन आज मैं इसे लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसमें जो समझाने वाली चीज है मैं समझा दूंगा, सीधी बात है, टाइम भी कम वेस्ट होगा। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पादप है, क्या ये पादप है, यहाँ पे कवक आ गया, कवक ने क्या बना लिया, सहजीवी संबंध बना लिया। अब देखो क्या होगा, मृदा में क्या होते हैं, जल और खनिज लवण। खनिज लवण तो आप जानते हैं, अरे जितने भी ये होते हैं, जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्या है, खनिज ही तो है सब। तो ये क्या करता है, ये जो होता है कवक, इसको मृदा से ये चीजें ले लेकर देता है। वैसे तो ये पहले भी ले रहा था, ऐसा तो नहीं प्लांट नहीं ले रहा, लेकिन इसने और दी तो उसकी और हेल्प हो गई, तो और ज्यादा ले गया तो ज्यादा ग्रोथ करेगा प्लांट। अब आपको पता है ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण पादप, तो ये इसको खाना देगा। बात समझ आ रही है ना, ये क्या दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पे, ये जल एंड खनिज लवण उसे दे रहा है। अब ये प्लांट्स पोषण खाना बनाता है, तो ये क्या कर रहा है, इसे खाना देगा, तो एक दूसरे का फायदा हो गया, ठीक है, ये सहजीवी संबंध हो गया। और इसमें ये क्या करते हैं, ये एक होता है ग्लॉट जीनस होता है, इसमें ग्लॉट जीन्स क्या होता है, जिन कवकों में क्या होता है, ग्लॉट जीन्स होता है, वो क्या करते हैं, फास्फोरस की उर्वरकता भी बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, इसमें फास्फोरस की मात्रा, क्वांटिटी बढ़ाते हैं। बस सिंपल सी बात है, इतना सा याद रखना है। कवक होता है, माइक्रोराइजा बनाते हैं, क्या करते हैं ना, इस तरह से ये इनका संबंध होता है। और एक ग्लॉट जीन्स होता है, उस वाले जो ग्लॉट जीन्स वाले कवक क्या करते हैं, फास्फोरस उर्वरकता को बढ़ा देते हैं, सिंपल। अब देखो क्या आता है, लास्ट आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया, बीजीए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, N2 स्थिरीकरण, क्या करते हैं, N2 स्थिरीकरण, N2 स्थिरीकरण। बात समझ आ गई, N2 स्थिरीकरण कर रहे हैं नहीं ना, ये कहाँ कर रहा है, N2 स्थिरीकरण, ये कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो ये भी क्या करते हैं, N2 स्थिरीकरण करते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। और ये क्या करते हैं, ये धान के लिए, धान की उत्पादकता को मोस्टली बढ़ाते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिख रखा है, धान उत्पादकता किसको बढ़ा देते हैं, ये धान की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। तो बस इतना इस चैप्टर में करना है और सिंपल सा चैप्टर है, इसी बात है, हमारे चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया।